तो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 अंश है कॉस 75 अंश। ठीक है, तो हम अब इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे, ये इसका क्या है सोल्यूशन करते हैं। चलिए फिर साइन 75 अंश इक्वल टू, अब साइन ए प्लस बी हम पहले फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमें क्या होता है, साइन 75 अंश को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। 75 अंश साइन 45 प्लस 30। अब फिर देखिए हमने 45 क्यों लिखा, आपको पहले ही बताया कि यहाँ 45 90 जितना कोड होता है उतना ही लिखा जाए, 45 90 180 270 ऐसा ही यहाँ लिखा जाए। और यहाँ पे हम खाली उसका मान रखेंगे जिसका ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यू का मान होता है, वैल्यू होता है जिस भी ट्रिग्नोमेट्री, जैसे यहाँ 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, 90 रखेंगे। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं करेंगे, इसमें खाली उसी का रखेंगे जिसमें मान रखेंगे, जैसे क्या जिसका मान आएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमने ऐसे दो पार्टों में तोड़ा इसको कि यहाँ ऐसा हमने मान रखा कि भैया ऐसा हमने साइन 30 अंश इसको बनाया है, यहाँ पे 30 अंश की फार्मूला पे हम जब इसका मान रखेंगे तो वैल्यू उसका निकल जाएगा। यहाँ 30 रखे हैं तो साइन 30 अंश का वैल्यू को मिल जाएगा। पहले क्या करेंगे, पहले इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, 75 अंश को दो पार्ट में तोड़े, 45 प्लस 30 को। ठीक है, अब फिर अब ये दो पार्ट में, अब ये कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि साइन ये ए है, ये बी है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब फिर साइन ए का मान रखते हैं, साइन ए की वैल्यू कितना है 45, फिर कॉस बी की वैल्यू 30 है, कॉस 30 है, फिर कॉस ए की वैल्यू क्या 45, फिर कॉस 45 है, फिर साइन बी की वैल्यू 30 है, साइन 30 है। अब हम इसको हल करेंगे, चलिए हल करते हैं, थोड़ा सा जाएगा, बहुत थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर साइन 45 अंश की वैल्यू क्या करेंगे, चलिए पहले हम इसको इक्वल टू चलने देते हैं। साइन 75 अंश इक्वल टू साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, फिर cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2 प्लस cos 45 अंश की मान वही उधर साइन 45 अंश की मान होता है 1/√2 इंटू साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी हमने ध्यान दिया, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। साइन 75 अंश इक्वल टू √3 इंटू, इसको हम गुणा करेंगे 2√2 आएगा, प्लस आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा भाई मिस्टेक। साइन 75 अंश हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, खाली इसका गुणा किया, √3 के √3 2√2 प्लस 1 के 1/2 मल्टीप्लाई किया बस। फिर साइन 75 अंश की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, इसका करेंगे तो 2√2 1 प्लस क्या आंसर आएगा, इसे लिख सकते हैं √3/1 प्लस 2√2। ये देखिए ये मान है साइन 75 अंश की, मैं यहाँ देख लूँ कितना आएगा, हाँ यही है साइन 75 अंश की वैल्यू और √3 प्लस 1/2√2। अब इसको याद तो हम कर नहीं सकते, इसलिए ये फार्मूला बनाया है कि हम इससे साइन 75 अंश की मान निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं cos 75 अंश की वैल्यू, cos 75 अंश। अब इसका भी हम पहले फार्मूला रखेंगे, cos 75 अंश का मान पहले फार्मूला रख देते हैं। cos 75 को तोड़ेंगे धीरे से 45 प्लस 30 में, cos 45, इसको दो पार्ट में हमको तोड़ना होता है, लेकिन ध्यान रखिए ऐसे पार्ट में तोड़े जिसकी वैल्यू हमको पता हो। ठीक है, जैसे 45 और 30 दोनों की वैल्यू हमको पता है, सिर्फ दो पार्ट में तोड़े। अब फिर cos a प्लस b का फार्मूला रखेंगे, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। क्या है, cos a डायरेक्ट हम रखते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b, cos a, ठीक है, इंटू cos b
b की वैल्यू 30, क्या होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए की वैल्यू 45 इंटू साइन 30, तो साइन बी की वैल्यू साइन 30 अंश, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फिर, कॉस 75 अंश इक्वल टू क्या होगा, कॉस 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 30 अंश की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 माइनस साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है जो कॉस 45 अंश की होती है वही 1/√2 इंटू साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्या बात है, cos 75 अंश, ठीक है। cos 75 अंश इक्वल टू, अब गुणा कर देंगे नॉर्मली है √3 × 2√2 माइनस 1/2√2, यहाँ नीचे लिख देंगे cos 75 अंश, ठीक है। cos 75 अंश इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। अब जैसे हम थोड़ा फास्ट में इसको रिवीजन मार देते हैं। अब हमको क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 अंश cos 75 को हमको मान मतलब वैल्यू निकालनी थी, उसका मान ज्ञात करना था। तो हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा, 45 + 30। हमने पहले ही आपको बताया कि तोड़ना कैसे है, दो भाग में से तोड़ना ऐसा है कि जिसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में हो, ठीक है, जिसका वैल्यू हमको पता है ऐसा ही तोड़ना। तो हमने 45 + 30 में तोड़ दिया, तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो sin a + b की फार्मूला भी ये बन गया। sin a + b फार्मूला क्या होता है sin a × cos b + cos a × sin b। उसी फार्मूला का हमने मान रख दिया, फिर ये मान, फिर इसका हमने मान रख दिया, sin 45 मान रख दिया, फिर cos 30 अंश का मान रख दिया, फिर यहाँ cos 45 अंश का मान रख दिया, फिर sin 30 अंश का मान रख दिया, ठीक है। ये बीच में मतलब क्रॉस चिन्ह है बूढ़े का, ठीक है। फिर हमने वैल्यू रख के इसको फिर हल कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो sin 75 अंश की वैल्यू ये आए √3 + 1/2√2। फिर cos 75 अंश की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, फिर हमने फार्मूला लगा दिया cos a × cos b माइनस sin a × sin b। फिर cos 75 अंश इक्वल टू cos 45 अंश की वैल्यू रख दिया 1/√2 इंटू cos 30 अंश की वैल्यू रख दिया √3/2 माइनस sin 45 अंश की वैल्यू रख दिया 1/√2 और फिर sin 30 अंश की वैल्यू हमने रख दिया 1/2। फिर cos 75 अंश इक्वल टू √3/2/2 मतलब फिर इसको सॉल्व कर दिया हमने, तो cos 75 अंश की वैल्यू हमको मिल गई √3 - 1/2√2, ठीक है। प्लस की वैल्यू sin 75 अंश की वैल्यू ये है, cos 75 अंश की वैल्यू ये, ठीक है। sin 75 की ये, cos 75 अंश की ये, ठीक है। हमने एक और सवाल को हल कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार है, आप करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। हम चलिए इसको मिटाते हैं, इरेज कर देते हैं जल्दी से, तो ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, चलिए इरेज कर दें, फिर हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन ये होगा, ये क्वेश्चन नंबर कैसा होगा 1 2 3, ये चौथा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा होगा। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, प्रूव दैट sin 105 अंश प्लस cos 105 अंश इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है cos 45 अंश, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट sin 105 अंश प्लस cos 105 अंश इक्वल टू cos 45 अंश, ये प्रूफ करना है। इसके बराबर हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका हम लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। अब फिर वैसे ही नॉर्मली होगा,
यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, साइन, हम एक एक पहले फिर साइन 105 अंश की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है। क्या दो पार्ट में तोड़ेंगे, हमने कहा क्या कहा था, दो पार्ट में तोड़ना, लेकिन ध्यान रखिएगा वो दो पार्टों को इस प्रकार तोड़िएगा कि जिसका ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में मान हो या उसका वैल्यू हम निकाल सके। इससे क्या लिखेंगे, 60 + 45, 60 + 45, ठीक है। इसका ये हम लिखेंगे। अब फिर क्या आपको लगता है ये फिर फार्मूला पे बन गया है, ठीक है, ये फिर फार्मूला पे बन गया है। फार्मूला फिर रखते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको फार्मूला याद होगा तो साइन 105 अंश इक्वल टू साइन a + b, ठीक है। और साइन a + b का फार्मूला क्या होता है, साइन a × cos b, साइन a × cos b, cos b क्या होता है फिर प्लस cos a × sin b, cos a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, cos a × sin b, sin b की वैल्यू ये है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है, साइन 105 अंश की वैल्यू निकाले हैं तो फार्मूला पे रखे हैं, साइन a × cos b + cos a × sin b, a और b की जगह ये है 62, ठीक है। अब हम क्या करें, सब फार्मूला रख देते हैं, मान साइन 105 अंश, ठीक है। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 इंटू cos 45 अंश की मान 1/√2, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो बताइएगा, cos 60 अंश की मान 1/2, ठीक है। साइन 45 की मान 1/√2। थोड़ा तेज चल रहे हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साइन 105 अंश की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। √3 इंटू 2√2 प्लस 1/√2, ठीक है। इतना तक सही है ना, कोई मिस्टेक हो बताइएगा, कहीं भी एनी टाइम एनी मिस्टेक तो हमको बताइएगा आप, ठीक है। इसका आएगा √3 + 1/2√2, ठीक है। अब फिर वैसे cos 105 अंश का मान निकाल देते हैं, ठीक है। cos 105 अंश का मान निकाल देते हैं, ठीक है। cos 105 अंश फिर दो पार्ट में तोड़ेंगे, cos 16 + 45, ठीक है। और फिर cos a + b का फार्मूला क्या होता है, cos a × cos b - sin a × sin b, फिर क्या होगा देखिए, cos a × cos b क्या होगा, cos a × cos b - sin a × sin b, sin a × sin b। देखिए ये इसको, ये a है ये b है, ठीक है, ये a और b है, ठीक है, ये a ये b, ठीक है। चलिए हम मिटा देते हैं नहीं तो आप समझेंगे, ये a है ये b है, ठीक है। तो a फार्मूला हम रख दिए, cos a + b फार्मूला क्या है, cos a × cos b - sin a × sin b। अब हम खाली हमको इसकी वैल्यू रखना है बस। cos 16 की वैल्यू क्या होती है, cos 16 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 45 अंश के मान 1/2 माइनस sin 60 मान √3/2 इंटू sin 45 अंश की मान क्या होता है 1/√2। देखिए खाली आपको फार्मूला अगर यहाँ याद होता तो आप ये कर सकते थे, और आपको अगर फार्मूला फिर याद होता तो आप ये कर सकते थे। इसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप उसके उत्तर आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। मैंने खाली ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो चीज पढ़ना है, फार्मूला कैलकुलेशन बस। cos 105 अंश इक्वल टू 1/2 √2 माइनस √3/2 √2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, cos 105 अंश, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस √3/2 √2। ये तो आप समझ गए होंगे कैसे किया कि 1 माइनस √3, जब ये सेम रहता है तो ऊपर वाला खाली घट जो यहाँ चिन्ह रहता है वैसे कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं सेम। 1 माइनस √3/2 √2।
चलिए ये साइन 105 अंश मान मिल गया, कॉस 105 अंश मान मिल गया। अब हम इधर चलते हैं बड़े स्क्रीन पे, नहीं इधर को दूसरा क्वेश्चन कर देंगे, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा आप लोग, साइन 105 अंश क्वेश्चन हम लिखते हैं, साइन 105 अंश प्लस कॉस 105 अंश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मान रखें, साइन 105 अंश की वैल्यू क्या हमने निकाली है, √3 प्लस 1 इंटू 2√2 प्लस कॉस 45 अंश, कॉस 105 अंश की वैल्यू क्या निकालें, 1 माइनस √3/2√2। देखो ये दोनों सेम है नीचे वाला, तो उसको लिख के सीधा ऊपर वाला डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए ठीक, देखिए क्या लिखते हैं, √3 प्लस 1 माइनस √3, ठीक है। ये खाली इस पे ही रूट है, पूरे में ही रूट है, बटे 2√2। अब क्या होगा देखिएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। 1 1 2 क्या आएगा देखिएगा, 2/2√2, ये 2 फिर से कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√2। उत्तर क्या आएगा, आंसर लास्ट में क्या आएगा 1/√2। आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। cos 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 ना, cos 45 अंश की रूट 1/√2 मान होता है ना। तो हमने यहाँ क्या लिखा है 1/√2, 1 इसके बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू cos 45 अंश, लिख सकते हैं ना, cos 45 अंश। क्यों हम लिख सकते हैं इक्वल टू cos 45 अंश, क्योंकि cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, 1/2, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। और देखिए ये यही सवाल है। चलिए हम इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये ध्यान रखिए, जब ऐसे कभी आपको वैल्यू पूछे तो इसको दो पार्ट में तोड़ के फार्मूला लगा के डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हाँ ये वाला सवाल देखिए थोड़ा अच्छा है, अच्छा बहुत क्या बहुत अच्छा है, ऐसे ही सवाल अच्छे लगते हैं करने में, ठीक है। कैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा तेज चलते हैं हम लोग, चलते हैं। क्या है, इफ tan a इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 एंड tan b इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो फाइंड क्या निकालेंगे, फाइंड निकालेंगे tan a प्लस b। अभी हम खाली आपको एक बता देखिएगा क्या क्या करना है। tan a का मान दिया है, tan b का मान दिया है, tan a प्लस b का मान क्या करना है भाई, नॉर्मली है, जिसको फार्मूला याद है वो ये सवाल कम से कम 30 सेकंड में कर देगा। चलिए हम लोग 30 सेकंड में करने का प्रयास करते हैं। हम तो 30 सेकंड कर दे, लेकिन समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो 30 सेकंड हम भी कर देते हैं। tan a प्लस b का मान क्या, फार्मूला क्या होता है ध्यान रखिए, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए लिख देते हैं tan a, ठीक है। अब माफ करनी, हम ब्लैक का यूज कर रहे थे, अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या tan a प्लस b का फार्मूला रखते हैं, tan a इंटू tan a प्लस tan b, ठीक है, अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ठीक है। अब फिर tan a की वैल्यू हम रखते हैं, tan a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस tan b की वैल्यू कितनी है 1/3। अब 1 माइनस फिर tan a की वैल्यू 1/2, फिर tan b की वैल्यू कितनी है 1/3। अब आगे कैलकुलेशन, हमने क्या कहा ट्रिग्नोमेट्री में खाली दो चीज, फार्मूला, जिसको याद था यहाँ फार्मूला लगा। अब जिसको कैलकुलेशन करने आता होगा फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देगा। और आपको दो चीज पढ़ना है, फार्मूला, कैलकुलेशन। चलिए फिर करते हैं लोग। अब हम इसको थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, समय काफी हो चुका है। तो
इसको जब हम करेंगे 3 1 के 3 प्लस 2 1 के 2 प्लस बटे 3 दूनी 6, फिर क्या होगा 1 माइनस 1/6। इतना आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? 1 माइनस 1 इसका गुणा इसमें किए तो 1 आया, इसका गुणा इसमें किए तो ये आया 6 आया। 5/6 बटे 6 1 के 6 में से गए 5/6 हो जाएगा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब ये होगा आगे 5/6। जब ऐसा कभी आपको मिले, ये बीच का है, जब आपको कभी ऐसा मिले 5/6 इतना, तो ये करिएगा कि 5/6 अब नीचे जो है ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। यहाँ 5/6 है तो पलट जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, ये गया, ये गया, उत्तर कितना है 1। एक क्या है, एक किसके बराबर है? tan में। tan 45 अंश किसके बराबर है? ध्यान रखिएगा, एक किसके बराबर है? tan 45 अंश। ठीक है, फिर से हम एक बार क्विक रिवीजन मार देते हैं। tan a प्लस b का हमने फार्मूला रखा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू दिया है, tan b की वैल्यू दिया है, इसको रख के हमने फार्मूला हल किया तो 1 आया। 1 किसके बराबर है? tan 45 अंश। तो इसका क्या मान है? tan 45 अंश। मान ली अगर पूछ लेता यही tan a माइनस b पूछ लेता तो क्या करते? tan a माइनस b का फार्मूला रख देते, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसका फार्मूला रख के उसमें सब वैल्यू पुट कर देते, उसके बाद हम उसका उत्तर आंसर निकाल लेते हैं, फिर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसका हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी जल्दी 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये वाला जल्दी करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? cot a प्लस b इक्वल टू cot a। देखिए ये आप अगर ध्यान देंगे तो ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए कर दिया है। cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। ठीक है, देखिए पूरा फार्मूला ही प्रूफ करने के लिए हम लोग को दे दिया कि फार्मूला ही आप प्रूफ करिए, फार्मूला ही कह दिया प्रूफ करिए आप। चलिए हम लोग को भाई जो क्वेश्चन दिया करना पड़ेगा। तो प्रूफ दैट cot a प्लस b इक्वल टू cot a इंटू cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। चलिए फार्मूला खटाक से। अब देखिए जब कभी आपको प्रूफ करने को कहे क्या करिएगा जानते हैं? सीधे सीधे cot दिया है cos और sin में रख देंगे। ठीक है, cot दिया है cos और sin में रख देंगे, tan दिया है तब भी sin and cos में रख देंगे, sec दिया है cos में रख देंगे, cosec दिया है sin में रख देंगे। तो cot का किस में रख देंगे? cos और sin में। फार्मूला क्या होता है? cot a इक्वल टू क्या होता है? cos a बटे sin a। ठीक है, तो फार्मूला रखते हैं cos a प्लस b अपान में sin a प्लस b। ठीक है, sin a प्लस b। अब इक्वल टू करेंगे, फिर cot a फिर वैल्यू लिखा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है। cos a अपान में sin a इंटू cos b देखिए cos a इंटू sin b, फिर cos b अपान sin b। ठीक है, फिर sin b रख देंगे, फिर -1 कर देंगे, फिर cos b फिर रखेंगे। हाँ ठीक है ना, cos b बटे sin b। ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक है। फिर cos a इंटू sin a। ठीक है, चलिए इतना रख दिए। ठीक है, अब हम इसको ये जो पूरा हमको दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि लंबा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस इतने को हम सॉल्व करेंगे, ये इतने को हम खाली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको ये ऐसे ही रहेगा cos a। चलिए सॉल्व कर रहे हैं ना, cos a इंटू cos b टू sin a इंटू sin b। sin a इंटू sin b गुणा 1 में करेंगे क्या होगा? sin a इंटू sin b हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, cos a
इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस इन दोनों का आपस में गुणा किए तो साइन ए इंटू साइन बी आया, फिर इसका 1 में करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे भाई यही आएगा साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ हमने लिख दिया साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन बी। अब क्या करेंगे साइन बी, फिर पूरे लिख देंगे साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, और हम तेज चल रहे हैं साइन बी, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर लास्ट में नीचे इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। कैंची गुणा आप लोग जानते होंगे, वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा cos b इंटू साइन ए प्लस cos a इंटू साइन बी, ठीक है। अपान में क्या होगा, फिर क्या होगा, बटे जाएगा, ठीक है, बटे जाएगा। अपान में साइन बी, इसका इसमें साइन बी इंटू साइन ए, क्रम में लिख देते हैं साइन ए इंटू साइन बी, अच्छा रहता है, क्रम में ये भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये और ये कट जाएंगे, ये कट गया और ये कट गया, ठीक है, ये और ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या, ये और ये, यही दोनों बचेगा। यहाँ साइड में लिख देते हैं cos a प्लस बी अपान साइन ए प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपान में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ठीक है, हम इसके बराबर इतना लिख दिए हैं, अभी मतलब इसको और सॉल्व करेंगे। अब क्या सॉल्व करेंगे देखिए, अब क्या आपको लगता है कि ये किसी फार्मूला पे बन रहा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसी फार्मूला पे बन रहा है, कोई फार्मूला है ये ना, क्या कौन सा फार्मूला है, cos a प्लस b का, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है, ये पूरा ऊपर वाला फार्मूला है cos a प्लस b का, नीचे वाला किसका फार्मूला है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, किसका फार्मूला है, sin a प्लस b का। हमने कहा अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका हो जाएगा काम, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि हमने प्रूफ कर दिया है, क्या आपको लगता है हमने प्रूफ कर दिया, जी हाँ, हमने इसके बराबर इसको ला दिया। हम नीचे लिख देते हैं फिर से पुनः cos a प्लस बी अपान sin a प्लस बी इक्वल टू cos a प्लस बी इंटू sin a प्लस बी ठीक है। अब हमको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं कैसे किए, ठीक है। प्रूफ किया हमने cot a प्लस बी, ये दिया हुआ क्वेश्चन किया हमने कैसे, cos a बटे b अपान sin a प्लस बी, कैसे पहले हमने क्या कहा, cot दिया है तो आप cos and sin इसको निकालिएगा, cos and sin b, cos a प्लस b बटे sin a प्लस b, क्योंकि cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot a इक्वल टू sin a बटे cot a इक्वल टू cos a अपान में sin a, ठीक है। तो cos a बटे b प्लस a के स्थान पे प्लस b दिया, cos a प्लस b अपान sin a प्लस b, ठीक है। फिर यहाँ क्या किए, cos a अपान sin b, cos b को फिर cos b अपान sin b -1 किया, फिर cos b के स्थान cos b अपान sin b प्लस cos a अपान sin b, फिर क्या किया, इसका इसमें ध्यान दीजिए क्या किया हमने, इसका इसमें आपस में गुणा किया, sin a इंटू sin b आया, फिर हमने 1 में इसका गुणा कर दिया, ठीक है, 1 में किया तो ये आया cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b अपान में, फिर इन दो इस अपान में क्या किया हमने, इसका नीचे गुणा कर दिया, ये आ गया। फिर हमने क्या किया,
कैची कैची गुणा आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा, वही फिर किए, इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें कर दिए, कॉस बी इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर इसका इसमें कर दिए, ये आ गया, फिर ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि सेम था, फिर हमने जो यहाँ लिखा सो यहाँ लिख दिया, फिर ये ध्यान दीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, ये माइनस चिन्ह है, ये माइनस है इंटू साइन ए इंटू साइन बी, कोई फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। फिर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी कोई फार्मूला है किसका, साइन ए प्लस बी का, तो ये चीज आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको नीचे लिख दिया, फिर ये कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, फिर कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब कि ये दोनों प्रूफ हो गए, ठीक है। तो इतना हो गया ना, हम आज का अब लास्ट सवाल चलेंगे, ठीक है, ये एकदम लास्ट है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद वीडियो हम लोग एंड कर देंगे, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये आप लोग ना समझिएगा, ये सब है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलें। कौन सा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, तुरंत प्रूफ कर देंगे, ज़्यादा से 5 मिनट के अंदर अंदर कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, इफ tan a, ध्यान रखिएगा क्या दिया है, tan a मान दिया है 5/6, ठीक है, 5/6, ठीक है, एंड फिर tan b का वैल्यू दिया, फिर tan b का मान दिया, tan b का मान क्या दिया है, 1/11, गजब दिया है, हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, tan a की वैल्यू दिया, फिर tan b की वैल्यू दिया, हमको प्रूफ करना है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा लिया है। देन प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इक्वल टू 45, अब a प्लस बी इक्वल टू 45, ठीक है। चलिए हम प्रूफ करते हैं, आपसे समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन क्या सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं, tan a इंटू tan b, a प्लस बी इक्वल टू 45, यहाँ हम a प्लस b दिया है तो हम tan a प्लस b वाला फार्मूला लिखेंगे, प्लस हमने क्यों प्लस वाला ही क्यों चुना, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है, हमने tan का फार्मूला क्यों चुना, क्योंकि यहाँ tan में दिया हुआ, ठीक है। तो tan a प्लस b का हम फार्मूला रख देंगे, क्या फार्मूला रखेंगे, tan, अब देखिए आप लोग फार्मूला तो पता होगा, चलिए लिख देते हैं जल्दी से, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा। फिर tan a प्लस b, tan a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, tan a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ दिया हुआ है 5/6, प्लस tan b की वैल्यू कितने दिया, 1/11, ठीक है। फिर 1 माइनस tan a की वैल्यू दिया है 5/6, ठीक है, इंटू tan b की वैल्यू क्या दिया, 1/11, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने क्या है, इसका कल कैची गुणा आप लोग जानते हो, वही करेंगे। 5 का 11 किए 55, 5 का 11 किए 55, प्लस 6 का 1 में किए 6/11, इसका इसमें किए 66, ठीक है। आप पूरे का किए, ठीक है, 11 छक्का 66, 66 1 के 66, 66 माइनस 5 1 के 5, 66 माइनस 5 अपान में क्या जाएगा, 11 छक्का 66, देखिए फिर से ये और ये कट गए, 55 6 कितना होता है, 55 6 कितना होता है, ध्यान दीजिए, 55 6 5 61, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, tan a प्लस b इक्वल टू 55 6 61 होता है, फिर 66 में 65 का 61 होता है, इसको काट देंगे, कितना आएगा, इसमें से इसमें घटा दिए 61 आ गए, काट दिए 1 आ गया, ठीक है। और tan a प्लस b, अब ध्यान, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 अंश, ठीक है, tan 45 अंश, tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ठीक है। तो tan a प्लस b, चलिए ठीक है, tan a प्लस b
इक्वल टू कितना होगा, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे मतलब 1 की वैल्यू कितनी है tan 45, हम इसको लिखेंगे tan 45 अंश। ठीक है, ये tan और ये tan आपस में कट गए, आंसर क्या है a प्लस b इक्वल टू 45। ठीक है, क्या आप लोगों ने ध्यान दिया, मतलब हम लोग को जो प्रूफ करना था वही आ गया है। फिर रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। इफ tan a इक्वल टू 5/6 एंड tan b इक्वल टू 1/11 देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 45। ठीक है, फिर हमने यहाँ tan a प्लस b का फार्मूला क्यों लगाया, ध्यान दीजिए, फिर रिवीजन। प्लस था यहाँ पे इसलिए हमने प्लस वाला फार्मूला लगाया, और ये सब मान tan में दी इसलिए tan का फार्मूला लगाया। cos में मान दिया तो हम लोग cos का फार्मूला लगाते। ठीक है, मतलब जिसका मान दिया तो उसी का फार्मूला करते हैं। tan का फार्मूला का tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। फिर tan a प्लस b, tan a का मान दिया था 5/6 प्लस tan b का मान दिया था 1/11। फिर 1 माइनस tan a का मान दिया था, फिर tan b का मान दिया था, रख दिए। फिर इसका इसमें गुणा कर दिए, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें गुणा कर 66 कर दिए। फिर इन दोनों गुणा करके इसमें गुणा कर दिए, फिर इसमें से घटा दिए, फिर ये दोनों सीन था कट गया, फिर इन दोनों को जोड़े तो 61 आए, इन दोनों को घटाए तो 61 आए, ये दोनों काट दिए, एक आ गया। एक कितने का अंश मान होता है tan में 45 अंश, तो tan 45 अंश में आ गया। फिर ये tan कैंसिल हो गए तो a प्लस b इक्वल टू 45 अंश, यही हमको प्रूफ करना था, a प्लस b इक्वल टू 45 अंश, यहाँ प्रूफ हो गया a प्लस b इक्वल टू 45 अंश। तो आज हमने 7 क्वेश्चन को पढ़ा। ठीक है, तो हम अब कल नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।